टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 5th सेमेस्टर, 3rd ईयर स्टूडेंट. Subject on programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from computer science department. So this is unit number 4, Java applet. Our next topic is adapter classes. So what is adapter class in Java? Java में adapter class जो होता है क्या होते हैं? तो Java adapter class provides the default implementation of listener interfaces. So Java adapter class जो होता है वो default implementation provide करता है जो listener interface होते हैं. वो listener interface हम कल पढ़े हैं listener के बारे में. So event listener और source. तो जो listener interface रहते हैं उसके लिए डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है. इफ़ यू इनहेरिट द एडाप्टर क्लास, अगर हम एडाप्टर क्लास को इनहेरिट करते हैं, सो यू विल नॉट बी फोर्स्ड टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ लिसनर इंटरफेसेस. सो वो जो है जितने भी लिसनर इंटरफेस के मेथड्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स नहीं करता. सो इट सेव्ड कोड. So the adapter classes are found in java.awt.event. So Java adapter जो क्लास होते हैं वो AWT पैकेज के अंदर होते हैं, awt.dnd पैकेज के अंदर होते हैं एंड javax swing.event पैकेजेस में भी adapter classes होते हैं. The adapter classes with their corresponding listener interfaces are given below. So there are namely 3 packages in which the Java adapter class are found. The 3 packages are, so Java adapter class में 3 packages पाए जाते हैं. इसमें फर्स्ट होता है java.awt.event, java.awt.dnd, java.swing.event. So these are the 3 packages जिसमें जावा एडाप्टर क्लास जो होता है वो पाया जाता है. सो java.awt.event एडाप्टर क्लासेस, इसमें एडाप्टर क्लासेस है, इंटरफेस लिसनर इंटरफेस है. सो एडाप्टर क्लास में विंडो एडाप्टर रहेगा, की एडाप्टर होता है, माउस एडाप्टर रहेगा, माउस मोशन एडाप्टर रहेंगे, फोकस एडाप्टर होता है, कंपोनेंट एडाप्टर होते हैं, कंटेनर एडाप्टर होते हैं, हायरार्किकल बाउंड एडाप्टर होते हैं. सो दीज आर द एडाप्टर क्लासेस. एंड लिसनर इंटरफेस, विंडोज लिसनर होगा, की लिसनर, माउस मोशन लिसनर, दीज आर द सेम बट डिफरेंस, दिस आर द एडाप्टर एंड दिस इज अ लिसनर. सो फोकस लिसनर होता है, कंपोनेंट लिसनर होता है, कंटेनर लिसनर, hierarchy bound listener. So these are the listener interfaces. Our next topic is JDBC. This is the very important point of view, exam point of view. So JDBC जो होता है बहुत ही important है, एग्जाम में हमेशा JDBC के बारे में पूछा जाता है. So what is JDBC? JDBC is an acronym for Java Database Connectivity. Java Database Connectivity. J for Java, DB for Database, JSC for Connectivity. So JDBC stands for Java Database Connectivity. It is an advancement for ODBC. ODBC means Open Database Connectivity. So JDBC जो होता है वो ODBC का एडवांस वर्जन होता है, Open Database Connectivity का. JDBC is a standard API specification developed in order to move data from front-end to back-end. तो JDBC जो होता है एक स्टैंडर्ड API स्पेसिफिकेशन होता है जो कि डेवलप किया जाता है एक ऑर्डर में टू मूव, डेटा को मूव करने के लिए फ्रंट एंड टू बैक एंड. जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज में की है, जैसे जावा में की है, तो जावा इज अ फ्रंट एंड. Backend, what is backend? Backend is a JDBC, MySQL, database. So database जो होता है वो backend होता है. तो front end से backend में data move करने के लिए use किया जाता है normally JDBC का. This API consists of classes and interfaces. So ये जो API होते हैं JDBC API वो एक
कंसिस्ट बना होता है क्लासेस एंड इंटरफेसेस से इन जावा. इट बेसिकली एक्ट्स एज एन इंटरफेस, नॉट द वन वी यूज इन जावा, और channel between your program and database. That is, it establishes a link between two so that the programmer could send data from Java code and store it in the database for future use. इसका मतलब ये है कि JDBC में अगर हम मान लो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जावा में, तो जावा में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे वो डेटा को प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू लेके जाएगा डेटाबेस में और वहाँ पे जाकर उसको स्टोर करेगा फ्यूचर यूज के लिए. सो दिस इज द JDBC. सो व्हाई टू लर्न JDBC? हम क्यों सीखते हैं JDBC? So JDBC stand for database connectivity. It is already discussed about previous. So which is standard Java API for database independent connectivity between the Java programming language and a wide range of databases. So JDBC जो होता है एक स्टैंडर्ड API होता है जो जावा इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस के बीच में यूज किया जाता है. So, JDBC library includes APIs for each of the tasks mentioned below that are commonly associated with database uses. Making a connection to a database connection के लिए यूज किया जाता है. Second, creating SQL और MySQL statement, कोई भी SQL structured query language और My structured query language स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. एग्जीक्यूटिंग SQL एंड MySQL क्वेरीज इन द डेटाबेस, व्यूइंग एंड मॉडिफाइंग द रिजल्टिंग डेटाबेस. कोई भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को व्यू करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए भी हम JDBC सीखते हैं. सो दिस आर द डेटाबेस यूजेस. ये जो मेंशन है 4 पॉइंट्स, इसके लिए हम JDBC को लर्न करना सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So, application of JDBC. Fundamental JDBC is a specification that provides a complete set of interfaces. So, JDBC specification जो होता है वो complete set of interfaces provide करता है and that allow for portable access. Portable access करने के लिए to the underlying database को portably access करने के लिए हमको allow करता है. So, Java can be used to write different types of executables such as Java applications, Java applet, Java servlet pages, enterprise Java beans. So these are the different types of executable applications of JDBC. So the JDBC API supports both 2-tier and 3-tier processing models for database access. Database access करने के लिए जो JDBC API होता है वो 2 टाइप के मॉडल सपोर्ट करता है. फर्स्ट 2-tier processing model and second is a 3-tier processing model. So first figure is 2-tier architecture for data access. अगर डेटाबेस आर्किटेक्चर JDBC आर्किटेक्चर अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो हमें 2-tier आर्किटेक्चर या 3-tier आर्किटेक्चर दोनों को बनाना पड़ेगा. अगर पर्टिकुलर एक ही के बारे में आर्किटेक्चर पूछा जाता तो पर्टिकुलर एक ही बनाना है, अदरवाइज दोनों को बनाना पड़ेगा. सो यहाँ पर जावा एप्लीकेशन होते हैं. जावा एप्लीकेशन मतलब सिंपल जावा प्रोग्रामिंग में कोडिंग हुआ रहेगा, जावा प्रोग्राम कोडिंग हुआ रहेगा. सो जावा एप्लीकेशन, देन JDBC रहेगा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. कोई भी आप जावा एप्लीकेशन फाइल बनाए तो उसके लिए कोई ना कोई तो डेटाबेस रहेगा, तो JDBC रहेगा. JDBC डेटाबेस, इसमें जो भी एप्लीकेशन से इनपुट आएगा उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर कर लिया जाएगा फॉर फ्यूचर यूज. सो दिस इज अ क्लाइंट मशीन and this is a database management proprietary protocol and this is a database server. So complete 2-tier architecture for data access. तो यहाँ से जावा एप्लीकेशन से डेटा इनपुट कराया जाएगा क्लाइंट मशीन से. JDBC
जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है, यहाँ से जो भी इनपुट डेटा है उसको JDBC के थ्रू डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा फॉर फ्यूचर यूज के लिए. सो दिस इज अ 2-tier आर्किटेक्चर. In the 2-tier model, a Java application talks directly to the data source. This requires a JDBC driver that can communicate with the particular data source being accessed. A user's command are delivered to the database or other data source, and the result of those statements are sent back to the user. The data source may be located on another machine to which the user is connected via the network. So 2-tier आर्किटेक्चर मॉडल में जावा एप्लीकेशन रहेगा, वहाँ से यूज़र मशीन जो क्लाइंट मशीन रहता है वहाँ से डेटा इनपुट कराया जाता है. डेटा इनपुट कराने के बाद वो उस मशीन से JDBC के द्वारा डेटाबेस सर्वर जहाँ भी स्टोर्ड है, जहाँ भी लोकेटेड है, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसके माध्यम से वो डेटाबेस में डेटा को सेव करेंगे. देन बाद में फ्यूचर यूज में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट फिगर 3-tier आर्किटेक्चर फॉर डेटा एक्सेस. 3-tier आर्किटेक्चर में क्या होगा? जावा एप्लेट और HTML ब्राउजर होगा, कोडिंग हुआ रहेगा. क्लाइंट मशीन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. देन HTTP RMI कोरबा और अदर कॉल्स के द्वारा वो एप्लीकेशन सर्वर जो जावा एप्लीकेशन सर्वर रहेगा उससे कनेक्ट होगा. उससे जो भी डेटा रहेगा वो JDBC के थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होगा. सो दिस इज अ क्लाइंट मशीन जावा एप्लेट और HTML ब्राउजर, एंड दिस इज अ सर्वर मशीन एप्लीकेशन सर्वर जावा और JDBC बिजनेस लॉजिक, एंड दिस इज अ DBMS प्रोप्राइटरी मॉडल प्रोटोकॉल, एंड दिस इज अ डेटाबेस सर्वर. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी होता है उसमें एप्लीकेशन सर्वर जो है सर्वर मशीन में होगा, और एप्लेट जावा एप्लेट और HTML ब्राउजर जो है वो क्लाइंट मशीन में होगा. सो ये 3-tier आर्किटेक्चर है. Until recently, the middle tier has often been written in the language such as C or C++, which offer fast performance. However, with the introduction of optimizing compilers and translate Java bytecode into efficient machine-specific code and technologies such as enterprise Java Beans, the Java platform is fast becoming the standard platform for middle tier development. This is a big plus, making it possible to take advantage of Java robustness, multi-threading and security features. So यहाँ पे जावा का जो मेन एडवांटेज होता है वो रोबस्टनेस होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है और सिक्योरिटी फीचर्स बहुत होते हैं. इसलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आई होप आपको JDBC क्लियर होगा, अडाप्टर क्लासेस क्या है वो भी क्लियर होगा. सो थैंक यू.